महर्षि श्रृंगी की भूमि है, महर्षि वेदव्यास का यहां पर तपोभूमि है और उनके आश्रम आज भी यहां मौजूद है। भव्य सूर्य मंदिर के लिए मैनपुरी जाना जाता था और यहां पर 7वीं 8वीं शताब्दी में तो सैकड़ों आश्रम इस मैनपुरी क्षेत्र में पाए जाते थे, जो इस बात को प्रमाणित करता है मैनपुरी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना भारत के अंदर मानव समाज और सभ्यता का है। लेकिन उसको झुठला करके उस पहचान के साथ अपने आप को जोड़ने की बजाय ये दिखाने का प्रयास करना कि मैनपुरी का इतिहास तो केवल सिपाही खानदान के साथ है, भाइयों बहनों, ये सच्चाई को वास्तव में धूल दिखाने जैसा है। और अगर सचमुच सिपाही खानदान ने विकास किया होता तो भाइयों बहनों, अकेले मैनपुरी जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत 5.5 वर्ष के अंदर 37,500 से अधिक गरीबों को एक एक आवास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने दिया है। ये आवास आखिर इन गरीबों को 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रहने पर क्यों नहीं उपलब्ध हो पाए? भाइयों बहनों, अकेले मैनपुरी जनपद में 2,81,000 गरीबों के लिए एक एक शौचालय बने और यही नहीं 549 सामुदायिक शौचालय भी आपके मैनपुरी जनपद में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। भाइयों बहनों, अगर यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास किया था तो फिर ये 226 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय बनाने की नौबत आखिर डबल इंजन की सरकार के सामने क्यों आई थी? और यही नहीं, पीएम स्वनिधि योजना में ठेला खोमचा रेडी लगाने वाले कैसे 5,000 पटरी व्यवसायियों के लिए भी पीएम स्वनिधि योजना में ब्याज फ्री ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य ये भी डबल इंजन की सरकार ने किया है। 3,67,000 अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 1,54,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन, 1,03,000 गरीबों को फ्री में बिजली का कनेक्शन और साथ साथ 1,795 यानी 1,800 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मैनपुरी के अंदर हो पाया। भाइयों बहनों, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो, 3,02,000 से अधिक गोल्डन कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर यहां के गरीबों को प्राप्त हो रहा है, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 5,000 महिलाओं को मातृवंदना योजना का लाभ और 97,900 वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, 33,400 से अधिक निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन और 13,200 दिव्यांग जनों को दिव्यांग पेंशन में 12,000 रुपए सालाना ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, कन्या सुमंगला योजना में भी 10,000 बालिकाओं को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2,500 बेटियों की शादी भी इस योजना के अंतर्गत यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, ये कुछ आंकड़े हैं जो मैनपुरी जनपद की सच्चाई को आपके सामने रखती है और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड की बात छोड़िए, 8 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे। मैनपुरी में हमारे विधायक, प्रदेश सरकार के मंत्री वे लगातार मैनपुरी में रहते हैं। भोगांव से हमारे विधायक श्री राम नरेश अग्निहोत्री लगातार जनता की सेवा में है। करहल में आपने जिन्हें विधायक
चुन करके भेजा। भाइयों बहनों, करहल में जीतने के बाद दूसरी बार जनता जनार्दन ने उनके दर्शन नहीं किए होंगे और 27 बार करहल में जनता जनार्दन की सेवा के लिए केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही बार बार वहां गए हैं। किसनी में हमारे कार्यकर्ता गए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, कभी भी समाजवादी पार्टी के लोग एक बार करते हैं और इसलिए अब इसका नाम तो समाजवादी रखना भी मुझे लगता है यह अपने आप में जनता को भ्रम में डालने जैसा है। इन्होंने विकास कराया होगा, अपना किया है, अपने परिवार का किया है, अपने परिवार के बाहर किसी का नहीं किया है। किसी अन्य गरीब का जिसने भी उभरने का प्रयास किया उसके साथ क्या कुछ हुआ यह हर व्यक्ति जानता है। और भाइयों बहनों, आज तो मुझे आप सबको बताते हुए एक नया रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। ये समाजवाद ये जेपी का समाजवाद नहीं है, डॉक्टर लोहिया का समाजवाद भी नहीं है। चचा शिवपाल तो डॉक्टर लोहिया के बारे में लिखते हैं लेकिन उनको स्वयं नहीं मालूम होता है कि वे क्या लिख रहे हैं, उनको स्वयं नहीं मालूम है। ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं